गिलुम सुंदरी से कह देता है, सुंदरी तुम यहां पर बिल्कुल भी सेफ नहीं हो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। जिसके बाद वो इसे पूरी हिफाजत के साथ अपने क्वार्टर में ले आता है। अपनी उम्मी लाजो से साफ कह देता है, उम्मी मैं सुंदरी से शादी करूंगा। कि आशिक अली के जाने के बाद सुंदरी का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। दूसरी तरफ जानदार को यह खबर मिल जाती है कि इसने लाजे ममना करने के बावजूद वो लड़की को इस होली में ले आया है। जानने के बाद डीजी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इसके बाद वो रात के अंधेरे में अपने खास गोंदों को गिलुम के घर पे भेजते हैं। इसके बाद गोंदे वहां पहुंचते हैं। वो सुंदरी को अपनी गाड़ी में बिठाकर शहर से बाहर ले जाते हैं। जब गिलुम उठता है वो सुंदरी को देखता है तो सुंदरी इसे कहीं नहीं दुखती। इसके बाद वो बारी तरह से घबरा जाता है। फिर वो भागता हुआ सीधा बादशाह के कमरे में जाता है। कहता है, बादशाह गजब हो गया, पता नहीं सुंदरी को कौन उठा के ले गया है। इसके बाद बादशाह अपनी मिनिस्टर की पूरी पावर इस्तेमाल करते हुए सुंदरी का पता लगवा लेता है। वो गोदाम में जाता है। वहां पहुंचकर जैसे ही वो अपनी मोहब्बत सुंदरी को रस्सियों में बंधा हुआ देखता है, इसके बाद फौरन इसके पास जाकर इसे खोलने लगता है। तभी डीजी का बंदा पीछे से बादशाह के ऊपर गोली चला देता है। इसके बाद बादशाह खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ता है। ये देखने के बाद गोंदे वहां से भाग जाते हैं। तभी गिलुम भी वहां पर पहुंच जाता है। इसके बाद वो फौरन इमेवलनस को कॉल करता है और बादशाह को अस्पताल लेकर जाता है। इसके बाद गिलुम होली में यह खबर देता है कि बादशाह को गोली लगी है। जिसके बाद खुशी घबराते हुए कहती है कि बादशाह के पास जाऊंगी। जिसके बाद वहां वो गाड़ी में बैठकर अस्पताल पहुंचती है। लेकिन मां गिलुम के साथ लड़की को देखकर हैरान हो जाती है। जिस पर वो गिलुम से पूछती है, गिलुम ये कौन है? जिस पर वो बताता है, ये बेसहारा है, इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जिसके बाद खुशी सुंदरी के पास जाती है और रोते हुए कहती है, बेटा मेरी भी एक बेटी है जो कि मुझसे 22 साल पहले बिछड़ चुकी है। तभी साहिब जान भी वहां पर पहुंच जाती है। आते ही गिलुम को किड़किवट सुनानी शुरू कर देती है। वो इससे कहती है, तुम्हारी वजह से आज बादशाह इस हाल में है। राम, अगर याद रखना बादशाह को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी सुंदरी खुर्शीद को अपना दर्द बताते हुए कहती है, सुंदर होली आए थे, मेरे अबू की आखिरी ख्वाहिश थी कि उन्हें आखिरी टाइम उन्हें वहां दफनाया जाए। लेकिन जानदार ने उन्हें वहां दफनने से साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद गिलुम ने ही मेरा बहुत साथ दिया। तभी गिलुम भी वहां पर आ जाता है और घबराते हुए बता देता है, जब सुंदरी तुम्हारे अबू आशिक अली की मौत भी इसी अस्पताल में हुई थी। आशिक अली का नाम सुनने के बाद खुर्शीद के होश अलिफाड़ जाते हैं। इसके पांव तले से जमीन निकल जाती है। जिसके बाद वो सुंदरी को अपने गिले से लगा लेती है। इसके बाद इसे रोते हुए कहती है, तुम तो कोई और नहीं, तुम तो मेरी बेटी हो। जिसके बाद डीजी जो के पीछे खड़े सब सुन रहे थे, उनका बरसों पुराना राज फाश हो जाता है। इसके बाद फौरन अपनी गाड़ी में बैठकर वो वहां से भागने लगते हैं। जिसके बाद रास्ते में उनकी गाड़ी का एक खौफनाक एक्सीडेंट हो जाता है। अस्पताल में बादशाह की तबीयत ठीक होती है। तभी अचानक डीजी को इमेवलनस में खून से लथपथ होकर अस्पताल में लाते हैं। हम डीजी को इस हालत में देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहां वो खुशी को जाकर बताता है तो वो कहती है कि ये तो मुकाफात अमल है, जैसा करोगे वैसा बेड़ोगे। जानदार को इसके गुनाहों की सजा मिल गई है। जिसके बाद जानदार की तसीयस कर दी जाती है। सुंदरी अपनी उम्मी को अपने अबू की आखिरी ख्वाहिश बताती है। आशिक अली ने मरते वक्त मेरा हाथ गिलुम के हाथ में दिया था। जिसके बाद खुर्शीद उन दोनों की शादी का फैसला कर लेती है और उन दोनों की शादी कराती है। गिलुम शादी की ड्रेस पहनकर आता है। सुंदरी भी खुश खुश आ जाती है। जिसके बाद मौलवी साहिब इन दोनों का निकाह पढ़वाती है। जिसके बाद ये दोनों कहते हैं कबूल है। उनकी खुश खुश शादी हो जाती है। तभी बादशाह वो शहर के किसी काम से गया हुआ था। जब वो घर में आता है तो देखता है गिलुम और सुंदरी का निकाह हो चुका होता है। सच्चाई जानने के बाद कि सुंदरी गिलुम से मोहब्बत करती है, वो अपने यार गिलुम की खातिर अपनी मोहब्बत को भूल जाता है। इसके बाद वो अपनी मां की बेटी से शादी कर लेता है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में लाजमी बताइएगा। मुझे तो यूं ही लगता है कि गिलुम और सुंदरी की शादी हो जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।